हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव, हमारा चैनल जो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि आप लोग नए सब्सक्राइबर्स भी आए हैं। चंद दिनों में 5 नए हमारे जो है वो लोगों ने ज्वाइन किया है। सब्सक्राइबर जो है वो बड़ी तेजी से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम बात करते हैं सच्चाई की, हम बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में जो मीडिया है पाकिस्तान का वो कभी बात नहीं करता, या अगर करता है तो घुमा फिरा के करता है और झूठ बोलता है। नाजरीन, इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी हालत पतली हुई हुई है और वो एक किस्म का समझ लें कि बस आईसीयू में जाने के नजदीक है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान दौड़ रहा है, भाग रहा है, कहीं पैसे मांग रहा है, कहीं कह रहा है हमारी इंडिया से सुलह करा दो, हमें बचाओ, हमें बचाओ, और कहीं पे राशन मांग रहा है। इसके साथ साथ जब से इंडिया के साथ ट्रेड बंद की गई है उसके बाद पाकिस्तान ने एक और घिनौना खेल शुरू कर दिया है। चोरी तो इनको आती है, हेरा फेरी भी आती है, इसलिए हमें इस पे कोई ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। इनका जो माल इंडिया जाता था, तकरीबन 500 मिलियन डॉलर का माल जो है वो इन्होंने वाया दुबई और सिंगापुर रीपैकेजिंग करा के इंडिया में घुसाने की कोशिश की है और कर भी रहे हैं। उसके ऊपर भारतीय सरकार जो है उसकी नज़र है और वो ऐसा अगर हो रहा है तो उसको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन होता ये है कि दुबई या सिंगापुर में जब पाकिस्तान का माल ले जाया जाता है तो वहां उसके पैकेट उसको निकाल के उसको रीपैक किया जाता है और उसके ऊपर लिखा होता है पैकेजिंग इन सिंगापुर। तो खरीदने वाले को पता लगता है कि ये पाकिस्तान का माल खरीद रहे हैं, क्योंकि इतनी तवज्जो कौन देता है, वो देखते हैं सिंगापुर है, वो कहते हैं हाँ ठीक है ले लो। लेकिन ये जरा होशियार हो जाएं आप इन चीजों से कि पाकिस्तान अपना माल बेचने के लिए ये भी करे, यानी हर तरफ से पानी बंद, रोटी बंद, समझ आई ना। हर चीज जो है वो अब इनकी बंद हो रही है। और ये रूस गए हैं पाकिस्तानी एम्बेसडर, ये वहां गए हैं जमाली जो है एम्बेसडर पाकिस्तान के मॉस्को में, और रशिया को उन्होंने ये कहा कि हमारी बड़ी गहरी दोस्ती है दोनों मुल्कों के साथ आपकी। पाकिस्तान के भी आप बड़े गहरे दोस्त हैं, भारत के भी बड़े गहरे दोस्त हैं, तो प्लीज आप जो है मीडिएट करें। मीडिएट का मतलब होता है विच पै के ना सुलह सफाई करा दो साड़ी। ओए उल्लू के पट्टों से कोई पूछे तुम कहां से रूस के दोस्त, हमने तो बचपन और लड़कपन सारा उस जमाने में पाकिस्तान में गुजारा जब रूस को तुम काफिरिस्तान कहते थे, रूसियों को तुम काफिर कहते थे, और चीन और रूस की कोल्ड वॉर जो थी उसमें तुमने चाइना का साथ दिया, तुमने तो रूस का कभी साथ ही नहीं दिया। हालांकि 1970s में रूस ने भुट्टो के दौर में आपको एक स्टील मिल भी लगा के दी वहां कराची में, जो आपसे नहीं चली क्योंकि आपसे ढंग का कोई काम नहीं होता। लिहाजा ये कहना कि आपका रूस बड़ा दोस्त है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। बारबरक कामल की सरकार के बाद से लेकर आज तक आप लोगों ने जो रूस के खिलाफ जिहाद किया अफगानिस्तान में, आपने वहां सैकड़ों रूसियों को मारा, उनकी कमर में खंजर घोंपा, और आज आप कहते हैं रूस हमारा दोस्त है। रूस आपका दोस्त नहीं है, रूस भारत का दोस्त है। भारत वो वतन था, वो मुल्क था, वो देश था जो कोल्ड वॉर के पूरे टेन्योर में एक सीधा पलाई दीवार के साथ रूस के साथ खड़ा रहा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। समझ आई ना। तो अब हम जनाब मेजर समर तूर साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनको जोड़ लेते हैं। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना सब कुछ चल रहा है, आई एम सो सॉरी, मैं ना बहुत ही कोई बात नहीं, कोई ऑक्यूपाइड बात नहीं चल रहा हूँ। सर, ये तो कोई इसमें सॉरी वॉरी का तो है ही नहीं। आप कौन सा कोई फिल्म देखने गए हुए थे या आप कोई पार्टी में गए हुए थे? आप भी तो देश के काम में लगे हुए हैं। सर तो काम में कोई, बिजी हैं सर, हाँ, बहुत ज्यादा इसमें कोई सॉरी ऑक्यूपाइड है। सूरी का तो चक्कर ही नहीं है भाई। इस वक्त तो जो जहां बैठा है वहां अब देश के लिए जिस हालत में आप हैं उस हालत में अब आपको तैयारी पकड़नी है, काम करना है। हमने तैयारी के बगैर कुछ नहीं करना। 301 लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तूर साहब कहते हैं राशन खत्म हो गया है। हाय साडा राशन खत्म हो गया है, तुसी कहते हो हिसाब होगा। है जी, हिसाब होगा, मैं आपको कहना, लेकिन हो लाजवाब होगा। हिसाब होगा और लाजवाब होगा। है जी। लाजवाब होगा, बिल्कुल हाँ सर, जी। बिल्कुल। सर देखें, अभी लोग ना काफी बेसिकली सिविल पॉपुलेशन को ना इम्पेशंस बहुत होती है, जी, उतावलापन बहुत होता है कि अभी आप अभी बात करें, अभी। मैं खिड़की बंद कर लूं, शोर डिस्टर्ब कर रहा है, मैं सर जरा
तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि है ना, काफी लोग वो उतावले आए हो जाते कि अभी बताओ अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। तो देखो ऐसे नहीं होता है। देखिए जब दो बॉक्सर उतरते हैं ना बॉक्सिंग रिंग में, तो उन दोनों में से एक बॉक्सर ना अपने दुश्मन के बारे में उसकी वीडियो 1000 बार देखेगा, और उसकी वीडियोएं देखेगा, उसकी कमजोरियां देखेगा, उसकी वल्नरेबिलिटी देखेगा, उसके वल्नरेबल एक्शंस क्या होंगे, फिर उसके रिएक्शन चेक करता है कि अगर मैंने ये किया तो वो क्या करेगा और मैं उस दौरान क्या कर सकता हूं। तो देखिए इट इज अ गेम ऑफ बॉक्सिंग रिंग में कैसे बॉक्सिंग टू बॉक्सर्स बिल्कुल। बॉक्स, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखें इंडिया इतना भी लेट नहीं करेगा कि पाकिस्तान पूरा असला बारूद ताम झाम सपोर्ट लेके पूरा मतलब आ जाए कि हाँ भाई आ जाओ अब। ठीक है, और हम इतनी जल्दबाजी भी नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें ज्यादा नुकसान या कुछ चुकाना पड़े। तो वी हैव टू मूव विद प्रिसिजन एंड सही टाइमिंग एंड मतलब सही मौका देख के हमने फायदा उठाना है मौके का। एंड हमने अपनी जो कहते हैं ना शतरंज की चाल, उसमें हमें मात देनी है पाकिस्तान को, और वो बेसिकली जो शुरुआत में जो भारी रहेगा वो एंड तक पॉइंट्स बना बना के निकल लेगा। मतलब आपका अगर कहने का आपको ये है कि मारना है, ऐद की लानियां ने चंगियां, हाँ ये हाँ सर, मतलब मैं ये मैं कोई शक नहीं हैगा, कोई शक लानियां नहीं है। हैगियां ने ऐद की। यस यस, ठीक बिकॉज हो सर गई। देखो अब हिंदुस्तानी जितने भी हैं हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, हम सब ने ठान लिए कि भाई अब या तो मारो या मरो, बहुत हो गया। हाँ, तो हम सही बात अब है। आ रहे हैं, हम तैयारी के साथ आएंगे, और वो भी तैयारी रहेगी कि शायद हम शहीद भी हो जाएं, वो भी मंजूर है। पर अब हिसाब इकट्ठा और एक ही बार पूरा होगा। अब हिसाब होगा, एक ही बार होगा, हिसाब होगा लेकिन लाजवाब होगा। दुनिया की बिल्कुल को बिल्कुल चस सर। आ जाएगी, लोग कहन के शहीद तो साडे भी होए ने पर चस बड़ी आई है जी। सर देखो मैं मतलब हाँ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ देयर ਵਾਈਵਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਈ ਵੀ ਆ। बिल्कुल ਤਾਂ बिल्कुल। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੀਮ ਹੈ, ਦਿਸ जी जी। ਰਿਜੀਮ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ, ਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰਿਜੀਮ, मैं ਇਹਦਾ नेम आ ही दूंगा, it is a dictatorship regime. So the establishment regime has to be overthrown, and we have to free the people of Pakistan. We have to free the political prisoners of Pakistan. We बिल्कुल have to denuclearize oblique protect the nuclear sites of पाकिस्तान, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके हिंदुस्तान के खिलाफ, और या फिर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग नहीं चाहिए ये न्यूक्लियर बिल्कुल। टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए देखे ना बहुत सारी विनोद जी, जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल विनोद, विनोद यादव कह रहे हैं एक ट्रेलर तो होना चाहिए भाई। पानी बंद कर दिया, ट्रेड बंद कर दी, फ्लाई जोन बंद कर दिया, ये ट्रेलर ही है मेरी जान। अभी स्टार्टर सर खाओ, मेन कोर्स बाद में 21% आएगा। रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया है, 21% शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द लास्ट 4 days। वाह जी पिछले वाह, 4 दिनों बात है। में 21%, वो तो मतलब आप समझ लो कि आप ऊपर वाले की मेहरबानी कर लो कि ये अभी फसल कटाई का सीजन है, पर अब जब अगली फसल की तैयारी के लिए पाकिस्तान के पास पानी नहीं है, तो जितने भी जमींदार पंजाबी बैठे हैं ना छाती ठोक के और पट पे हाथ मार के कि आ जाओ, अब हम बोल रहे हैं अब तुम आ जाओ, अब हाँ कहाँ नहीं जाओगे नहीं अब। नहीं, मैं दो बातें आपकी बातों से मुझे मेरे ज़हन में पैदा हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि अगर पानी इतना कम हो गया और मस्जिदों में पानी ना हुआ तो ये इस्तिंजा कैसे करेंगे, अपनी पीठ कैसे धोएंगे? ये तो बड़ी बदबू हो जाएगी नमाजियों के, वो जहाँ नमाज पढ़ते हैं। यस, प्रॉब्लम तो होगी सर। है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और ये यस वजू नहीं कर सकेंगे, फिर ये मिट्टी के साथ तयम्मुम करेंगे। दूसरी चीज जो है वो ये है कि इनको कितनी दफा समझाया कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, हैं जी। तो ये कहते नहीं,
हम तो गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं, गजवा हिंद। लो जी, हमने आपको गजवा हिंद प्लेट में रख के दे दी है, आओ कर लो फिर गजवा हिंद। क्यों जी मेजर साहब, आ जाओ, जन्नत ले लो। अच्छा, पश्तूनों ने क्या कहा है? पश्तून ने कहा है कि जनाब हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमने बहुत शहीद किए हैं, और उसकी वजह से जन्नत में शायद अब इतनी ज्यादा जगह भी नहीं रह गई पाकिस्तानी नेशनैलिटी के लिए। तो अब हम चाहते हैं कि पंजाबी जो है ना, उसको मौका दिया जाए शहीद होने का। तो हम घर बैठेंगे, आप लोग जाके लड़े, शहीद हो, ताकि आप लोगों के हिस्से में भी कुछ जन्नत आए। तो जनाब बात ये है कि अभी एक साहब कह रहे हैं कि ये विनय कि वाई इज इंडिया टेकिंग सो लॉन्ग। भाई वो आपको बताया मेजर साहब ने कि तैयारी करनी पड़ती है भाई, ऐसा थोड़ी है कि अचानक जो है वो हमला हो जाता है। तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी हो रही है, आप टेंशन मत लें। जैसे हमने कहा है कि फुल तैयारी है, और इस वक्त जो है वो हमें ये पता है कि पाकिस्तान, ये क्या है जी? ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, अच्छा। जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि इंडिया इंडिया में स्ट्राइक एट एनी पॉइंट नाउ अलोंग द एलओसी, न्यू हम्म। दिल्ली विल बी गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई। अच्छा चलो, ਅਸੀਂ पाकिस्तान डिफेंस बैठे हैं ना, मिनिस्टर ਅਸੀਂ बैठे हैं, बी फिटिंग रिप्लाई पे दियो। ख्वाजा जी जी। आसिफ का देखो ये आया है। ਖਵਾਜਾ तो ਆਸਿਫ देखिए ਸਾਹਿਬ सर, ये ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, पैनिक है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੈਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੈ ਵੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢੂਏ ਬਾਹਰ ਢਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਢੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਨਹਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ। जब तक पाकिस्तान में पानी है, तुसी नहा धो लो, आप नहा लें, धो लें, वजू शजू कर लें, क्योंकि पानी आपका खत्म होने वाला है बिल्कुल ही। जैसा बता रहे हैं मेजर साहब के जनाब, वो बिल्कुल ही थोड़ा रह गया पानी। तो अब और बात एक और ये है। चीज सर, ये जो इंडिया में जो लेफ्टिस्ट है ना, जो कांग्रेसी हैं, लेफ्टिस्ट है, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है कि मेजर तूर ने जिस तरीके से पाकिस्तानी पैनलिस्टों को जलील किया वो तो गलत है, और ये एक नया लो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है इन्होंने, आहो, मेजर ਅਸੀਂ गौरव है ही आर्य और मेजर घटिया, तूर ने। ਉਹ ਹਮ ਹੈ ਹੀ ਘਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਘਟਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? दस ਅਸੀਂ सर ਹੈ ਹੀ मैं ਘਟਿਆ ਵਾ। हुण ਤੁਸੀਂ की कहिए ਇਹਨਾਂ जे ਗੱਲਾਂ लोकां ਛੱਡੋ, नूं। ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਆਓ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ हाँ, ਆਓ। ਅਸੀਂ यस। ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਰਾਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਐਮਬੈਸੀ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਆਓ, ਬਾਰਡਰ ਲੰਘ ਆਓ। ਲੰਘ ਆ ਜਾ ਪਤਣ ਚਨਾ ਦਾਇਆ, ਲੰਘ ਆ ਜਾ ਪਤਣ एक रेंजर भी ਚਨਾ चक ਦਾ। लिया, ਹੈ रेंजर भी चक लिया एक। ਆਹੋ, ਬੜੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, एंड ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰ ਗਾਏ, ਯੂ ਹੈਵ ਰੋਂਗਫੁਲੀ ਐਪਰੀहेंडेड हिम, ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। तो सर देखें, ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਤੁਰਕੀ ਨੇ सर ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਪ ਭੇਜ, ਉਹ ਕੀ सर ਕਹਾਣੀ? भेजे सर, पर मैं ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਏਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਡਿਸੀਜਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਏ, ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਰਕੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹਿਟ them, they just don't ਨਹੀਂ, realize। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਵਧੀਆ ਗੁਲਾਬ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜਾ क्या ਰਿਹਾ ਹੈ, बात है, पियो जी दूध पानी पियो। पिया जा रहा है। हाँ, दूधों की इस वक्त दूध की जरूरत है सबको, है जी। अच्छा, वो अरविंद कह रहे हैं, अरविंद त्रिपाठी कह रहे हैं, स्टार्टर के बाद ये दिल मांगे मोर।
सही है भाई तो त्रिपाठी देखिए जी, आपको मायूसी नहीं होगी। ये चैनल जो है बीच में कुछ दिन हम नहीं कर सके, ट्रैवलिंग थी और मसाइल थे। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि कहते हैं कि मूविंग इट्स हार्ड टू हिट अ मूविंग टारगेट। तो हमारा असूल ये है कि कीप मूविंग, यू नो, लेफ्ट राइट सेंटर, कीप चेंजिंग योर लोकेशन, बट कैरी ऑन विद दिस जॉब। बिकॉज हम समझते हैं, मैं समझता हूं कि मेरे जिंदगी में ये मुझे मौका दिया है कि सर मैं थोड़े टाइम अब ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ हाँ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੋ, ਵਧੀਆ ਜਾ हाँ, ਰਹੋ। मेरे को तो पैसे ही नहीं भाजी, मैं फ्लैट कितों ਕੋਈ ਨਾ, लैने हैं। ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਮੈਨੇਜ, ਵੀ ਵਿਲ ਅਰੇਂਜ ਸਮਥਿੰਗ, ਯੂ ਕਮ अच्छा, ਸਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੌਰਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤੂਰ ਹੁਣ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੂਰ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਨਾਈਸ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੀ ਗੋਜ਼ ਵੇਅਰਐਵਰ ਆਈ ਗੋ ਹੀ ਫॉलोज मी। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਫॉलो ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੇਖੂਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਓ, ਹੈਨਾ। LPG ਸਿਲੰਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੈਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੌਲ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਹੋ ਆਇਲ, ਹੈਨਾ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਕ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ, ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਾਈਟ ਫਲੈਗ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ ਸਫੇਦ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਹਿਰਾਇਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ is not to harm and you are a civilian, ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਊਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲ ਆਕਿਊਪਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ISI ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ POK ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਭਾਈ ਹੈਗੇ, ਹੈਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰਜੀਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਅੱਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤਾਂ ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸਰ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦੋ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਰ ਕਰਵਾ ਦੋ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਦੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਡੋ ਵਾਈਫ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੋ we are by of and for democracy and we are the people of India and ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕॉर्ट ਵਾਲਾ ਸਕੁਆਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੋ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ ਜਸੂਸੀਆਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਐਸ ਸਲੇਵਸ ਰੱਖੂਗਾ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ यार ਮਾੜਾ बेगैरत आदमी है कि देखो ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। यार ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मुसलमान दी ਇਹਨਾਂ सोच ਨੂੰ सवाए ਲੱਭਿਆ सेक्स दे ਜਾਊਗਾ। और कुछ नहीं। सेक्स ਦੇ ऑल ਵਿਲ द ਬੀ टाइम सेक्स। ओ मुबशर लुकमान और रंडी दा बच्चा ओ कंजरी दा बच्चा वो बैठ के टीवी ते इंटरव्यू दे रहा है और कह रहा है कि मैं पूछना यस चाहता हूँ माले गनीमत कि कौन सी एक्ट्रेस है इनकी जो है वो हमारी हम लौंडियां बनाएंगे। और लख दी लानत है तेरी सोच ते बेगैरता केड़ी मां ने मतलब तेनू जम्मिया है, की खा के जम्मिया है। जा डुब मर जा। तेरियां भैणां तेरियां मावां नू ते ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਦਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਐਂਕਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ रंडियां बनावांगे लौंडियां बनावांगे। वो कुत्ती के बच्चों तुम लोगों का वो हाल किया जाएगा कि तुम याद करोगे तुम्हारी एक तरफ ठुकाई हो रही होगी और दूसरी तरफ तुम्हारी माँ और बहनों के सरों के ऊपर हम भारत का परचम का आंचल से उनके उनके शरीर को ढांप रहे होंगे, उनकी इज्जत को बचा रहे होंगे। हम तो डॉक्टर मारंग बलोच और जो बाकी औरतें हैं पूरे बलूचिस्तान की, हम तो उनकी रक्षा के लिए इस फौज से लड़ने आ रहे हैं। हम कोई कॉलोनियल फौज नहीं आ रही पाकिस्तान में। हम इन कमीने हरामियों का खात्मा करने आ रहे हैं जिन रंडी के बच्चों ने पाकिस्तान के मजलूम और सीधे साधे भोले भाले लोगों को दहशतगर्द बनाया, उनके अंदर चिप डाली ये इस्लाम की और उनको रोबोट बनाया और बाकी जनता पूरी के ऊपर उनकी सरकार ने हुकूमत की है तो जुल्म का बाजार गर्म किया है। याद रखो। अच्छा एक मैनू वाकया याद आ गया मैं तुहाडे नाल सुना दियां। इहनूं लतीफा भी कह सकते हो कहावत भी कह सकते हो। एक बंदा सी बड़ा नमाजी सी, बहुत नमाजी परहेजगार बंदा सी, राइट। ते ओ किसी शिप ते जा रहा सी। हैं जी वो शिप ते जा रहा सी ते शिप डुब गया। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਰੱਸੇ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਉੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ कि हमें बचाओ या अल्लाह, हमें इस मुसीबत से निकालो या अल्लाह, इन जर्नैलों को खत्म करो या अल्लाह, यहाँ हमें आजादी दो। एक्सक्यूज मी। तो अब इंडिया की फौज आ रही है, इसके खिलाफ ना लड़ना क्योंकि ये अल्लाह भेज रहा है। ये ऊपर फौज से अल्लाह भेज रहा है।
अल्लाह पाकिस्तान के साथ नहीं है, अल्लाह भी तंग पै गया है। उन्हें क्या इन्होंने ऐसा गंद पाया है, मेरा मजहब भी खराब कर देता, मेरा नाम भी खराब कर देता, लिहाजा इतने झाड़ू फेरो इन्हों ते जरनैलों ते। तो ये ना कहना अल्लाह से कि अल्लाह हम तुम्हें पुकारते रहे, तू हमारी मदद को नहीं आया। अल्लाह ने ऑर्डर कर दिया मोदी को कि जा कर दे काम तमाम इनका। समझ आई? ये इंडियन आर्मी आजादी की फौज है, ये आजादी के लिए आ रही है आपकी, ये आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं आ रही। ये बलूचिस्तान का सोना लूटने नहीं आ रहे, ये पंजाब के दरियाओं का पानी लूटने नहीं आ रहे, ये सिंध के जो जरखेज जमीनों के नीचे जो ताजा फ्रेश वाटर के रिजर्वायर है वो लूटने नहीं आ रहे, ये खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात लूटने नहीं आ रहे, ये गिलगित बल्तिस्तान के जो मिनरल्स हैं उनको लूटने नहीं आ रहे, ये पीओजेके के अंदर जो जंगलात हैं उनको लूटने नहीं आ रहे, ये पीओजेके की रूबीज को लूटने नहीं आ रहे। ये आपको उन लुटेरों से छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद सारा कुछ आप क्या किया था बांग्लादेश में? आप आजाद किया था ना ईस्ट पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तानी थे, उनको आजाद किया, उसके बाद बिल्कुल देश बिल्कुल उनको सर, दे दिया, चलाओ। उसके वो भी बाद दे इन्होंने दिया बेड़ा देश। गर्क कर दिया, वो भी अभी अभी बेड़ा गर्क किया चलो इन्होंने। कोई नहीं, वो हम ठीक कर लेंगे, उसकी टेंशन हमें नहीं है। लेकिन ये मसला है कि ये आजादी की फौज है, इसका स्वागत करो, गुलाब के फूल फेंको, पत्तियां भारतीय फौज पे कि शुक्रिया तुम्हारा, आए तुम सनम, जान छुड़ी हमारी जर्नैलों से। क्योंकि ये जर्नैलों को फौजों से लड़ती है, वहां फौजों से नहीं लड़ सकती, पीटीआई नहीं लड़ सकती आर्मी के साथ, समझे ना? बलूचिस्तान यकजहती कमेटी नहीं लड़ सकती फौज के साथ, पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट नहीं लड़ सकती फौज के साथ। सर मैं आपको 2 फोटो में भेज रहा हूँ, जी जी, ये फौज के साथ फौज पाकिस्तान के, लड़ेगी। ये पाकिस्तान के हेडक्वार्टर की फोटो है लाइव, जो हमारे अच्छा, इंडियन हैकर्स ने हैक किया है और पूरी इंडिया में वायरल की है कि देखो हमारी पहुंच और हमारी औकात कहां तक है। ये भेजा है सर आपको, आप एक बार शेयर करें ऑडियंस के साथ। उनकी जो एयरफोर्स हेडक्वार्टर के अंदर जो आपने किधर लाइव, भेजा है, किधर भेजा है? आपके व्हाट्सएप पे भेजा मैंने, आप देखें। मैं कैसे शेयर करूं इसमें? यहाँ मुझे नहीं आता, आप मैं भी ट्रेन, मेरी अगले महीने ट्रेनिंग है ये यूट्यूब लाइव वगैरह की ना, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। रुको तो सर, फिर अभी मैं एक मुझसे बार कमेंट ही नहीं मुझसे डाले जा रहे सही तरह से, क्योंकि उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा बाकी चीजें आ गई हैं, पता नहीं क्या गंद बला, समझे ना? तो ये बाकी सर मुझे मैं अपने ऑडियंस को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैंने जो जो बातें बोली हैं वो एक हिंदुस्तानी अफसर होने के नाते मुझे बोलनी पड़ती हैं। इट इज पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। जहां तक कि अभद्र और गाली देने की बातें हैं, वो हम ऑन द ग्राउंड, ऑन द फील्ड, इन द फेस ऑफ द एनिमी देंगे, क्योंकि हम वो नहीं है जो हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और वो वाली हरकतें नहीं है। तो जब हमने कुछ करना है तब अपने दुश्मन को आमने सामने ही बोल के करेंगे, ना कि ऐसे चिल्लाएंगे हम, बिकॉज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे भी ये देख रहे होंगे, तो हमें काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने लफ्जों का इस्तेमाल करना है। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ। सर ऑन ग्राउंड ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਨੀਂਦਾਂ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰਜਨਵਾਲਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇਗਾ 'ਚ। ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆ ਗਈ ਏ ਅਚਾਨਕ, ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਨਾਤਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੀਏ। भाई देखो जी, मुसलमान की सब तो वड्डी ख्वाहिश है कि मैं शहादत हासिल करना, ठीक है, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਏ, ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ऑन हाई डिमांड। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਉਂਝ ਹੀ ਆਈ ਜਾਓ, ਆਈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕਦਮ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ हिसाब तो ਪਾਣਾ होगा। ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਤਕੀ। ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ
कोई वीजा चेक नहीं होएगा, वीजा फ्री एंट्री है, वीजा फ्री एंट्री। पाकिस्तान इज नो द कंट्री। प्रिजनर्स, सर हाँ कैदी भी नहीं लेने, कैदी भी नहीं ले रहे इस बारी। नहीं नहीं, कैदी नहीं यार, कैदी लैके कैदी लेने ने तो उन्होंने तो फिर ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 93,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਪੀਬੀ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੈਡ, ਵੀ अच्छा ਵਿਲ ਗਿਵ them ਲੈਡ। पवन झाकर ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है, थोड़ा हम सीरियस हो जाइए। ये देखो ना, ये देखो पवन जी, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये इसके ऊपर देखो मेरा जो आइडिया है वो ये है कि जो बलूचिस्तान है वहां पे तो रेडिकलिज्म नहीं है, उनकी तो सारी मूवमेंट सेकुलर मूवमेंट है, ठीक है, वो तो इस्लाम को घुसने ही नहीं देते बीच में, ठीक है, वो कहते हैं इस्लाम जाती मसला है, आपने नमाज पढ़नी है पढ़ लें, और वो पढ़ते हैं नमाज, उनके बलोच संचार जो है वो नमाज पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। लेकिन वो इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे, वो अपनी कौम की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, वो बड़े क्लियर हैं और इस पर मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। जो पश्तून है वो भी कहता है यार तुम अपना खोचा इस्लाम लेके पंजाब में जाओ, उधर इस्लाम का ज्यादा जरूरत है, तो वो उसका भी मसला इस्लाम उस तरह से नहीं है, ये पॉकेट्स हैं। और फिर एक बात याद रखिए, मदरसा चाहे, थैंक यू कुलदीप जी, कुलदीप बर्मन जी कह रहे हैं थोड़ा एंथुसियाज्म देख के तो मैंने बड़ी खुशी हो रही है, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, अब ये जो दहशतगर्द हैं ये ऐसे खत्म हो सकते हैं, इसका तरीका ये है, 3 stages। नंबर 1, शट डाउन ऑल द मदरसास और एंड ट्रांसफॉर्म दोज मदरसा बिल्डिंग्स इनटू स्टेट स्कूल्स विद द न्यू सिलेबस एंड एवरीथिंग। तो वहां से तो आपने वो सिलेबस चेंज कर दिया, क्योंकि ये माइंडसेट की गेम है ना सारी, टेररिस्ट बनाना। दूसरी चीज ये है कि तमाम मौलवी उनको मस्जिदों से किक आउट कर दिया जाए और मस्जिदों को ताले लगा दिए जाएं। हाँ आपने सही सुना है, मस्जिदों को ताले लगा दो, सिर्फ उस वक्त मस्जिद का ताला खुले जब नमाज का टाइम हो। एक चौकीदार हो मस्जिद का, उसके पास कैलेंडर या टाइम हो, उसको पता हो इतने बजे आज फजर की नमाज होनी है, इतने बजे असर की, जोर की, मगरिब की, ईशा की नमाज होनी, उस टाइम पे वो मस्जिद खोल दे, 1 घंटे के लिए मस्जिद खुल जाए, जब लोग नमाज पढ़ के निकल जाए तो वो मस्जिद को ताला लगा दे, ताकि मौलवी की इजारादारी जो है, हेगेमनी, उसका जो कंट्रोल है मुसलमान के ऊपर, जो वो ब्लैकमेल करता है मुसलमान को डरा डरा के गुनाह से और इससे और उससे, और जन्नत बेचता है अपने, मतलब है आप कोई चीज आपने अगर आपने करनी हो तो आप वो बेचते हैं ना कोई चीज, जब तो उसके आप खूबियां बताते हैं कि ये आग से बचाएगी, अगर गैस का चूल्हा है तो उसके नीचे ये लगा दें तो अगर गैस फटेगी तो वो दूर तक तेल नहीं जाएगा, ये एक्सेट्रा। तो इसी तरह ये जन्नत बेचते हैं कि आओ नमाज पढ़, मेरे पास आओ, पैसे मतलब है दो, चंदा चुंदा दो, जन्नत थोड़ी पक्की है। तो ये जन्नत के जो ठेकेदार है मौलवी, इनको खत्म कर दिया जाए, कोई मौलवी नहीं। जब लोग नमाज के लिए आ जाए, उनमें से कह ले हाँ जी किसने आज इमामत करनी है, ओ उनके अंदर से ही कोई बंदा मुसलमानों का आगे जाके इमामत कर ले जमात की। दुनिया में ऐसा ही होता है, मैंने खुद देखा है, यहाँ यूके में मैंने फलस्तीन के मुसलमान और सीरिया के मुसलमानों को मैंने देखा है कि वो काम पे जब होते हैं तो वो काम पे कोई मौलवी उनको नमाज नहीं पढ़ रहा होता, वो खुद ही आपस में कहते हैं अच्छा यार मैं पढ़ा देता हूँ नमाज, एक बंदे ने आगे खड़ा ही होना है। तो मस्जिदों को ताले, मदरसे बंद एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मदरसा इनटू पब्लिक स्कूल्स। और नंबर 3 सर, नंबर 3, तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर बयक जुम्बश कलम उतार दिए जाए। एक तो ये नॉइस पोल्यूशन है, मोहल्ले में कोई बीमार है, कोई सोया हुआ है, कोई बच्चा दूध माँ का पी के सोया हुआ है, आप एक अजान शुरू करते हैं, उधर से सुन्नी की, उधर से शिया की, उधर से दूसरे की, अजानों का सिलसिला खत्म ही नहीं करता। आपने क्या मजहब के नाम पे आपने हमें यरगमाल बनाया हुआ है, होस्टेज बनाया हुआ है। 2 टके के मौलवियों, गोल करो बिस्तर अपना, नहीं तुम्हें मस्जिदों में आके अवाम को मुसलमानों को होस्टेज बनाने दिया जाएगा।
बिल्कुल भी नहीं बनाने दिया जाएगा। इस्लाम में मौलवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने पूछा है कई लोगों से, कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो अंग्रेजों ने बनाए थे मौलवी, कंट्रोल करने के लिए, मोहल्ला लेवल पर लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो जनाब ये टेररिज्म, पवन जी का जवाब, ये खत्म हो सकता है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको खत्म करने के लिए शक्ति चाहिए, मन की शक्ति, मन, ये मन की शक्ति, मन की शक्ति चाहिए। और वो शक्ति अगर है तो वो फिर मोदी जी और योगी आदित्यनाथ में है। मैं कहता हूं, मैं क्यों नहीं, मैं यूपी में इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी के साथ सड़कों पे नमाजें पढ़ रहे हैं। ये कहते हैं सड़कों नमाजें पढ़, लाठीचार्ज करो, उनको हटा, ना ना ना, लाठीचार्ज क्यों करते हो भाई, ना 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 ना। वो सवाब कमाना चाहते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में फेंको 3-3 महीने के लिए ताकि उनको सवाब मिले उसका, कि देखो जी अल्लाह, काफिरों ने हमें उठा के जेल में डाल दिया। उनको हो मिला था, पानी ले लो अपना। मेरे साहब तुसी जारी रखो, मैं घुट पानी तो ले ला। मैं सवाल लूंगा लोगों से। यार देखिए, सिविलियंस की अभी वो शुरू होगी ड्रिल्स। तो वो ड्रिल्स आप सबने मतलब तरीके से सीखनी है, और जो जो बताया जाएगा उस पर ध्यान से आपने गौर फरमाना है। और मेरा नाम मेजर समर तूर है, TOOR तूर। तो दूसरा, हम सिविलियन भी वॉर में शामिल होना चाहते हैं, कोई आइडिया देखें? आपके लिए वॉर मैं थोड़ा एक जुमला कहना चाहना थे, फिर तुसी जारी रखना। आप सिविलियन है, अपने घर के करीब देखें शमशान घाट कहाँ है, वहां लकड़ियों का बंदोबस्त करें, असि अपनी जमीन च कुत्ते नहीं दबड़े। चलो जी, करो गल। बेसिकली उत्थे जिसका जो लकड़ियां काम बचाओ, है इनको उस पे जलाना है। रहना। वी शुड लीव द वॉर टू द आर्मी। जहां तक सिविलियन का सवाल है, देखें, आपको बेसिक सर्वाइवल ड्रिल्स आनी चाहिए, आपको अपनी फर्स्ट एड्स कैसे डिलीवर करनी है, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन कैसे करनी है, ये सब पता होना चाहिए। और देखें, जहां तक तो बाकी सब बातें हैं वो तो ठीक है, एवरीथिंग सेट असाइड, पर आपको बेसिक्स ऑफ सर्वाइवल बेसिकली वो बताया जाएगा कि जैसे युद्ध के दौरान अगर हवाई हमले का खतरा है तो आपको पूरा ब्लैकआउट, लाइटें कैसे ऑफ रखनी है ना, क्या कैसे चीजें कैमोफ्लाज करनी है, या पेड़ों की आड़ लेके गाड़ियां कहाँ कहाँ पे पार्किंग करनी चाहिए। तो देखिए, ऑब्वियसली मिलिट्री लेवल का नहीं होएगा, अच्छा, पर ये काफी हद तक जो भी अवेलेबल होगा संदीप आपके सिंह पास ने भी भेजा है रिसोर्सेज, मैसेज। उसका संदीप यूज सिंह, करना चाहिए। मेजर साहब, संदीप सिंह कह रहे हैं कि सिविलियन कैन प्रोवाइड कुक्ड हॉट मील्स। हाँ जी, किधर चला गया? वो गुरुद्वारे के जो लंगर हैं, तो ऐसे सोसाइटी वाइज वो भी हो सकता है। तो देखिए, वो बताया जाएगा, इट विल बी टोल्ड, इट इज। देखिए, हाँ जब हाँ जंग लगती है तो रेगुलर एक्टिविटीज चलती रहेंगी, इट इज नॉट कि सब कुछ ही ठप हो जाएगा। हाँ, ठीक है, नहीं नहीं, इंडस्ट्रियल ऐसा नहीं। एरियाज विल कीप रनिंग, है ना, दिल बी प्रोटेक्टेड, है ना, एयर कवर मिलेगा बकायदा, है ना, ये सारी चीजें। अच्छा, ये मेजर भी टूर, दसो व्हाट्स ना योर लोगों को। असेसमेंट रिगार्डिंग प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडो पाक क्राइसिस? देखिए, ये इट इज बेसिकली अ रिपीट ऑफ एक 71 का रिपीट है। देखें, इस बार क्या है कि सीक्वल समय सर, लिया जा रहा है, सीक्वल, रिपीट नहीं, सीक्वल है, सीक्वल। सीक्वल है, सीक्वल, इट इज पार्ट 2। ठीक हाँ, है, यदि कारगिल को आप एक्सक्लूड कर दें तो ये 71 का सीक्वल होगा। और इसके अंदर मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, जितने ब्लंडर्स नेहरू ने किए थे, जितने ਇੱਥੇ ब्लंडर्स आओ इन ना, टर्म्स ऑफ सीज फायर एग्रीमेंट्स हुई थी, है ਇੱਥੇ ना, आओ। और काफी पीओजे के हमारा नहीं रहा था, क्योंकि उनकी फौजें जहां तक चली गई थी वो वहीं पे रही, और फिर हमारी नहीं जा सकी। तो हमारा दे आर इट वाज, मतलब हमारा एडवांटेज लिया गया टू बी अ जेंटलमैन। मतलब एक अच्छे इंसान के साथ जो दगा होती है, ये उसका अंजाम होता है जो हमने भुगता है इतने सालों से। और अब हम इसको अंडू करने वाले हैं।
and बिल्कुल we are going to बिल्कुल undo the wrongs or the mistakes committed and now हाँ अब समझौता नहीं करेंगे, जो हमारा है उतना ही हमारा होगा, बाकी जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो पाकिस्तानियों का ही रहेगा और उन्हीं के पास रहेगा। बस दरख्वास्त इतनी है कि हम इनकी मिलिट्री को डीमिलिटराइज करेंगे, ठीक है, इनके न्यूक्लियर वेपन्स को डीन्यूक्लियराइजेशन करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं बता रहा हूं कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, और भी देशों का हमारे साथ सपोर्ट बिल्कुल होगा और बिल्कुल वो भी बिल्कुल इस ऑपरेशन में हिस्सा होंगे। दे विल बी अ पार्ट ऑफ दिस होल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। और मैं अभी भी बता रहा हूं, इट इज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। बॉबी जैन कह रहे ने व्हाई टर्की हेल्पिंग पाकिस्तान। हमारे साथ 1000 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। वाई वाई व्हाई टर्की इज ओके, हेल्पिंग मैं बताता पाकिस्तान। हूं। देखिए टर्की का क्यों ना, टर्की के लिए पाकिस्तान इज अ कैश काउ। उसे पता है कि ये बचते रहेंगे और हम वो इन्हें ड्रोन देते रहेंगे, ठीक है। और टर्की ने यही हरकत की थी अजरबैजान के साथ, उसे देते रहे, ठीक है, अर्मीनिया के खिलाफ। अब अर्मीनिया के खिलाफ इंडिया ने वेपन सिस्टम्स दे दिए, तो जो हमने अर्मीनिया को जो अपने वेपन सिस्टम दिए वो टर्की को काफी हिट किया, क्योंकि उनके काफी TB2 बरियक्तर ड्रोन्स अर्मीनिया अब गिराने लग गई और जिसकी वजह से फिर वो ड्रोन वॉरफेयर मतलब नाकाम हो गया। और अब अर्मीनिया इज सेल्फ सफिशिएंट एंड रेडी टू फाइट अगेंस्ट अजरबैजान अगेन। तो टर्की को ये बात अच्छी नहीं लगी और इसलिए टर्की ने अपने रिश्ते पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा ली हैं। ऊपर से मुझे लगता है समवेयर दैट एर्दोवान को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए। वो ऐसा बंदा तो नहीं है, एक्चुअली वो ऐसा बंदा नहीं है जो शांत बैठेगा। उसके पास टेक्नोलॉजी है, दिमाग है, उसके पास बस रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेशंस में हो रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। तो आई रिक्वेस्ट IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, टू प्लीज go to लुक Turkey इनटू दिस। and carry out a बिल्कुल inspection, थॉरो इंस्पेक्शन, थॉरो ठीक है। इंस्पेक्शन। And yeah, it has to be checked, introspected, क्योंकि टर्की इज द एनिमी। यस। अच्छा दोस्तों, इस वक्त 1070 लोग हमें लाइव देख रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज चैनल को ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को ज्वाइन करें, इसके पेड मेंबर बने। ये युद्ध के अंदर वो पूछ रहे हैं ना हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि ये जो चैनल इस वक्त फुल कवरेज दे रहा है फुल तरीके से, और पाकिस्तान में देखा जाता है हमारा चैनल, और पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल जो इंडिया में बंद हो गए वो मैं चेक कर रहा सी मेजर साहब। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਚੈਨਲ ਸਨ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਾ वो ਕੀ बंद हो ਹੋਇਆ, गए, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ रोटी ਨਾ पानी बंद। हाँ। ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲਾਈਕ 100,000 125,000 80,000 70,000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 1000 ਵਿਊ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2000 ਵਿਊ, ਕਿਸੇ ਦਾ 3000 ਵਿਊ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਈਆ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ चवन्नी ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜ ਗਈ चवन्निया वर ਸਾਰਿਆਂ का ਨੂੰ। ਮੈਂ हाल हो ਦੇਖਿਆ गया है सर। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੂ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮਤਲਬ 1000 ਵਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਊਜ਼। 5.5 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਸ਼ਾਇਲਾ वो वाइप ਖਾਨ आउट हो गया ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਸ਼ੁਐਬ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਖਤਮ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ सर। मैनू एक गल दसो, आम पाकिस्तानी बंदे कोले 2 वक्त ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੁਪਈਏ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਟੌਪ ਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਪੂਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਖੂਗਾ ਕੋਈ? ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੈਨਲ, ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਰ ਵਧੀ ਜਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਹੇ, ਵਧੀ। ਸਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਫॉर ट्रूथ, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਯਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਹਾਂ ਟੈਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਲਰ ਬਲੂਚ ਡਾਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਹੀ, ਮਾੜਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ, ਪੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਸ਼ਤੂਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੇਂਗਤਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਸੁੱਟ ਦਾ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਐਸੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੀ ਸਾਰੀ डिड नॉट। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਖਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਟਿਲ ਹੀ ਵਾਸ 75 80। ਉਹ ਖਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ them। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ का एजेंट है, राह नोट लगा रहा है। ओए राह नोट लगाएगा तो आर्टिकल तो बंदा लिख सकता है, लेकिन जज्बे से डॉक्टर बोलता है ये जज्बा राह के पैसों से या ये साई के पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। ये असली जज्बा है, ये जोश, ये जुनून। हाँ, तो हम अपना देश की रक्षा कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि मेजर साहब एक और बात पे प्लीज आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा गाइड करें कि ऐसे माहौल में कुछ लोग जो है वो मोहल्लों में, गलियों में आ जाते हैं कोई वारदात डालने के लिए। इसके ऊपर लोग कैसे, मतलब है कि ध्यान दें, कैसे देखें, इसके ऊपर कैसे चौकन्ने रहे। सर देखिए, पहली चीज तो एक होता है ओजीडब्ल्यू, ओवर ग्राउंड वर्कर। हाँ, ओवर ग्राउंड वर्कर, बिल्कुल। तो कुड भी की है ना, कोई बंदा आ जाए और है ना आपसे बातें करने लग जाए और पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बुरा भला बोलने लगे, तो वो आजमाने के चक्कर में हो कि अगर तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है तो इन्हें चक लो। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना है, और आपको भी पता है कि दुश्मन पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है। तो आपको इतना मन में रखना है कि जब हिंदुस्तान की फौजें आएंगी या दिखेंगी, आपने कोऑपरेट करना है और उनको हेल्प और गाइड करना है कि वो बाकी के पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट वाले कहां पे छुपे हुए हैं, ठीक है। अब जितने भी प्रॉपर्टी डीलर है ना, इनकी मौत आने वाली है, सब भागेंगे ये, ठीक है। ये अमेरिका भागने वाले हैं, ये दुबई भागने वाले हैं, ये न्यूजीलैंड भागेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया भागेंगे। और मैं एक चीज सबको बहुत क्लियरली बता दूं, रॉ को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं टू वाइप आउट ऑल आईएसआई रिलेटेड और एसोसिएटेड टारगेट्स ऑन जबरदस्त, फॉरेन सॉइल ऑल्सो। तो जबरदस्त। अगर इन्हें लग रहा है ना कि अननोन गनमैन वाला हिसाब सिर्फ पाकिस्तान में ही है, दे आर वेरी वेरी बैडली मिस्टेकन। ਹੁਣ हाँ, ਇਹ unknown gunmen will be in the form of those countries local gangs which operate openly with weapons, and they will be hired to take these Pakistani establishment people out, even if they are in UK, America, or on whichever land they are। देखिए सर, बहुत सीधी सी बात है, बोला है that we will seek you out, we will pursue you, and we will eliminate you at any corner of the earth। ये मोदी we जी will के hunt you साफ down, और we will hunt यस, you down, mark हंट my यू डाउन। words, and और I'm ये part बहुत of ही the hunting स्पष्ट team। शब्दों में बोला गया है, कोई डोंट वरी शक अबाउट नहीं इट, होना चाहिए, कोई सवाल ही शक नहीं पैदा नहीं होना होता। चाहिए। ओ सर जी, मैं कहना तुसी एंड टेंशन ही ना मोसाड विल लो, ऑल्सो बी हेल्पिंग अस आउट। मिलजुल टेंशन ही के ना। काम होगा सर। हाँ हाँ, म्यूनिक काम तो म्यूनिक म्यूनिक जैसी पिक्चर अब दोबारा बनेगी, और इस बार होगा पहलगाम के नाम पे, होगा पहलगाम will be the name of the movie, and we will avenge Pahalgam and by killing all the perpetrators of Pahalgam, चाहे वो हमास का हो, चाहे वो लश्कर तैयबा का हो या जैश ए मोहम्मद का हो।
तुम्हें ढूंढा जाएगा, तुम्हें तुम्हारे बिल से तुम्हारी गर्दनों से खींच के निकाला जाएगा, घसीट घसीट के तुम्हारी जुबानों से बातें उगलवाई जाएंगी और तुम्हें फिर जिंदगी भर के लिए, मतलब मेरा बस चलता ना, मैं तो इनके हाथ और टांगे कटवाऊं, इनकी जबान कटवाऊं, फिर इनका मैं इलाज करवाऊं, और जब ये हील हो जाए इन्हें कहीं ना कहीं ओपन स्ट्रीट में फेंक आओ। ना इन्हें ओहो। रोटी नसीब होगी, ना इन्हें नींद नसीब होगी, और ये एक जीता जागता एक नमूना रहेंगे। सर ये तो बहुत जुल्म होगा। ये इसी लायक है सर, ये नहीं इसी वो लायक लायक है। है मैं इसको इंडोर्स नहीं करता सर, इतना जुल्म ना करें। जल्दी उनको जन्नत भेजें टुकड़ों में, फिर उत्थे जाके इन्होंने जोड़न के पीसेस ना दे ਤੇ जन्नत बॉडी बना के भेजणगे, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭੇਜੋ ਇਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੋਚੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲੈ ओके, ਆਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਾ ਮੇਰਾ वंश सैनी, गले की is प्रैक्टिस करूं। Pakistan general are hiring private forces like FOC of America to get an escape for the यार, firstly let me tell you, it is a rumor, ऐसी कोई बात नहीं है। No American is going to come and participate in this war against a democracy. If they do, they will be designated terrorists from America also. तो आपको क्या लगता है कि अमेरिकन सिटीजन्स इन नमूनों की मदद करके वो अपनी सिटीजनशिप को भी वो शक के दायरे में डालेगा और अपने घर की सिक्योरिटी को भी क्वेश्चन में डाल देगा और सब कुछ दांव पे लगा देगा इन नमूनों को, इन लूजर्स की मदद करने के लिए? तो देखे वंश सैनी, ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है जो आप बता रहे हैं कि एफओसी ऑफ अमेरिका टू गेट एन एस्केप फॉर द फैमिली इन केस ऑफ वॉर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू, रॉ एंड सीआईए इज ऑलरेडी वर्किंग हैंड इन ग्लव। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई के हाथों पे अमरीकी खून है। इन्होंने डबल गेम्स खेल खेल के तालिबान को भी मरवाया है, अमरीकियों को भी मरवाया है, और खुद सुरक्षित बैठे रहे हैं और तमाशा देख के नजारे लेते रहे हैं। उसामा बिल्कुल। बिन लादेन को इन्होंने प्रोटेक्शन दी, उसे छुपा के रखा, उसे सारी फैसिलिटीज मुहैया कराई, और जब पकड़ा गया वो, तो तब ये कहते कि हमें पता ही नहीं है। तो देखे, अमेरिका को भी साफ साफ पता था कि कौन उसका बेवकूफ काट रहा है, और उसने खुद होने दिया। अमेरिका itself is responsible for all its blunders, and that is the result why they had to leave Afghanistan and go, क्योंकि उन्हें ये बावजूद पता होने से कि ये सब किया कराया पाकिस्तान की हरकतें हैं। और एक सबसे बड़ा प्रूफ, जब 31 अगस्त को जब अमेरिकी फौजें जा रही थी, तब आईएसआई डीजी आईएसआई तालिबान के दफ्तर में बैठा चाय पी रहा था और तालिबानियों को तालीम दे रहा था और अकल दे रहा था कि भाई अब तुम्हारी सरकार हमारे पाकिस्तान के हुक्म से चलेगी और मैं बताऊंगा कैसे चलेगी। और तभी अफगानियों ने इसे ठुड्डे मार के निकाला, और डूरन लाइन और जितने भी चेक पॉइंट थे अफगानिस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पे इन्होंने सभी पे हमला करवा करवा के इनके बंदे ठोके, इनकी चेक पोस्टें रद्द करा दी, बंद करा दी, डिस्ट्रॉय करा दी, और ड्यूरन लाइन को भी रद्द कर दिया जो ये फेंसिंग कर रहे थे उसकी। और ये एक मैसेज था तालिबान को कि भाई तुमने हमारे साथ भी डबल गेम खेली, तुमने हमारे भी बंदे मरवाए, तुमने सीआईए के साथ भी धोखाधड़ी की, उनके साथ भी डबल गेम खेली और अमेरिकी मरवाए। तो कहते भाई तुम किसी के सके नहीं हो। अगर कहते हैं ना मुसलमान, मुसल्लम का ईमान होता है, एक मुसलमान का ईमान होता है, तो आईएसआई एक ऐसी धब्बे लगी हुई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई ईमान नहीं है, मुसलमानों पे वो धब्बा है। और ऐसे लोगों को जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नाता रखते हैं, इनकी पब्लिक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए ताकि दुनिया को दिखे कि जो इस हद तक गिर सकता है उसका अंजाम क्या होना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक ये कोई मिलन कुमार या मिलान कुमार है, ये कह रहे हैं सवाकर को जानते हैं, वो कौन थे जिन्होंने सवाकर के साथ वो किया जो आजकल पाकिस्तान आर्मी कर रही है, और आज आपको इंडिया याद आ रहा है। बताओ ना सवाकर के साथ जो गलत किया वो कौन थे, बताओ तो कौन थे जी, बताओ। अच्छा अच्छा, सावरकर सर, सावरकर, सावरकर हाँ। वाज, सर सावरकर जी वाज फ्रीडम फाइटर,
और इनके हाँ ऊपर मूवी भी आई है, रणदीप हुड्डा ने मूवी भी बनाई है। और कांग्रेस ने काफी इनका एक बहुत ही नेगेटिव नैरेटिव पेश किया था पूरी इंडिया में, जो कि गलत था। और फिर उनकी आइडियोलॉजी और उनके बारे में फिर सब बताया, एंड उसके बाद लोगों को पता चला कि व्हाट हिज एक्चुअली इंटेंट वाज, एंड ही वाज अ नेशनल हीरो। तो ये है सर। एंड तो ये मिलन कुमार यही बात बयान करना चाहते हैं कि याद आए तो बताओ ना, सावरकर के साथ जो गलत हुआ। तो प्रोबेबली ही वाज बिट्रेड। मैंने अभी मूवी तो देखी नहीं है, पर जहां तक मैंने सुना है कि उनके साथ भी धोखा हुआ था। तो देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि पुरानी बातें छोड़ें और अब बदला लेने का मुकाम और समय आ चुका है। और इसमें हमें हर एक सिटीजन, चाहे वो बलूच हो, चाहे वो हमारे हिंदुस्तानी तो है ही हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे पश्तून भाई हों, तालिबान भाई हों, हमें सबका साथ चाहिए। सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल। ये है मोदी जी का विश्वास। हाँ हाँ एंड हाँ, दिस क्या बात है। तो देखें, हमें इकट्ठे ही चलना, इकट्ठे रहना पड़ेगा, इकट्ठे चलना पड़ेगा सर। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, एक थैंक यू कपिल। रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। तो ये रास्ता है जिंदगी। अच्छा भाई, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, जरा बताएं तो सही ना, मेरा भी खून में इजाफा हो। कोई पता बोले है। सर, यू शुड बी चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्री पाकिस्तान। आई डोंट वांट द नेम पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान का नाम चेंज भी तो हो सकता है ना, बलूचिस्तान ही पूरा कर सकते हैं ना उसका नाम। हाँ, पाकिस्तान का नाम हो सकता है चेंज, इसका नाम होना। पाकिस्तान बनेगा बलूचिस्तान। हाँ, पाकिस्तान बनेगा बलूचिस्तान। है ना, यस। ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, पाकिस्तान बनेगा। देखा जाए तो ये पंजाब का काफी इलाका और सिंध का बहुत सारा इलाका असल में तो बलूचिस्तान है। ये तो ईरान तक था ना फैला हुआ उधर। हाँ, इधर समुंदर ईरान से था लेके इधर। अफगानिस्तान तक। हाँ बिल्कुल, अफगानिस्तान ये पूरा ईरान। इंडिया का हिस्सा होता था सर एक हाँ, टाइम पे। दिस ऑल एक वाज टाइम पे कॉल्ड बिल्कुल। भारत। बिल्कुल ये बिल्कुल इकट्ठा। बिल्कुल। एंड सर देखो, हम हमारी हिस्ट्री रही है, हम सबके साथ घुल मिल के ही रहे हैं हमेशा। मतलब कभी हमारे बीच में वैर नहीं था। वो तो समय समय के साथ विद सिविलाइजेशंस अलग अलग होते गए, डिस्टेंसेस भी इतने ज्यादा थे। पर आप सोचे सर, जस्ट इमेजिन, ईरान ईरान का लेफ्ट मोस्ट बॉर्डर जो इराक से सटा हुआ है, से लेके वेस्ट बंगाल तक, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर तक एक ही कंट्री थी। हाँ हाँ, एक ही तो आप कंट्री। देखिए, रिसोर्सेज, हम वर्ल्ड पावर होते हैं आज की तारीख में अगर ये इकट्ठे एक ही लैंड होता तो। हाँ अमेरिका तो हम आसपास नहीं टिकने देते, बोलते साइड हो, परे हो। हाँ। बस अब वो वक्त फिर आ जाएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बन रहे हैं, बना रहे हैं सर, अब मेरा तो वो एक ही चाह देते। दरख्वास्त है कि आप राशन स्टॉक करें, सारी ड्रिल्स को सीखें, ठीक है, वेपन्स के बारे में सीखें, खासकर जो AK-47 है उसके बारे में थोड़ा सा आप क्लासेस लें, या यूट्यूब पे जाके देखें कि वो हथियार क्या है, कैसे चलता है, कैसे वेपन हैंडलिंग कैसे होती है, ठीक है। और जो जो ड्रिल्स हैं, सर्वाइवल ड्रिल्स में क्या करना पड़ता है, अगर आपको ब्लैकआउट ड्रिल बोल रहे हैं तो वहां पे क्या क्या आपको फॉलो करना है। कैमोफ्लाज ड्रिल होती है, तो आपको, अगर आपकी कार बहुत ही ब्राइट कलर की, तो आप उसका कोई ऐसा कलर का आप कवर खरीद लें, है ना, या कोई ऐसी तिरपाल खरीद लें जो आपकी गाड़ी को पूरे टाइम ढक के रखेगी, ठीक है। और आपने और जो खुदाई ना, हेडलाइट है उसके ऊपर, आधे के ऊपर काला पेंट लगा दें। वहाँ वो भी है सर ऊपर से। आई थिंक जैसे फ्रेश सॉइल है तो उसकी खुदाई ना करें, ताकि ऊपर, खैर ये तो फौजी इलाकों के लिए है। सिविल में तो आई थिंक सर काफी हद तक अवॉइड हो जाने चाहिए सिविल एरियाज अदर देन इंडस्ट्रियल एरिया। पर अगर ये सिविलियन एरियाज को टारगेट करने पे आ जाए तो दैट विल बी हिटिंग बिलो द बेल्ट, फिर तो इनको नहीं छोड़ा जाएगा। पर देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान मिलिट्री की हालत ऐसी होगी कि मरता क्या नहीं करता। तो देखिए सर, वॉर के दो पहलू हो सकते हैं। हाफिज सईद की 101% इंफॉर्मेशन पुख्ता, और एक हेलफायर मिसाइल डाली जाए, एंड वो खत्म। एंड देन वी सिट बैक इन द सेंस, हम बाकी सारे जितने भी टेररिस्ट सरगना है उन्हें अपने अपने टाइम पे
अपने अपने मुताबिक और उनकी अवेलेबिलिटी के मुताबिक उन्हें हम मारें। सो दे शुड बी टेकन आउट। सो इफ हाफिज सईद इज देयर या मसूद अजहर है, वो कहीं दिख गया, इन्हें एक एक मिसाइल से ठोक दो, देन यू सिट बैक एंड वेट। दोबारा इनपुट आएगा, दोबारा आप लो, उसे ठोको, सिट बैक एंड वेट। तो आपने ना ही वॉर का ऐलान किया और आप ऑब्जेक्टिव भी मीट कर, तो ये इसमें ज्यादा स्वाद आएगा। क्योंकि देखिए हम्म, अभी ना बिल्कुल। पाकिस्तान मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट में ना उनमें बहुत उतावलापन है, दे वांट इट। 71 की लड़ाई में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले हमला किया था, क्योंकि उनको वो है ना ऑर्गेज़म मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। कहते थे आई वांट टू कम राइट नाउ, तो उन्होंने कहा जाओ यार I जाओ। want to come ओ first. yes, so they wanted to come first. So they did not realize that when India will come later, there will be a Aye. flood of there will be a flood of misery, and they Yeah. could not deal with that later. हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अभी देखिए सर, वेट हैज टू बी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इतना वफा भी नहीं देना है कि ये अपने कच्चे बनैन संभाल लें, मिल जाए पहन लें। इनको आधी अधूरी हालत में ही पेलना है, मारना पड़ेगा। और एंड इनको इनका माइंडसेट ऐसा है ना कि इन्हें एंग्जाइटी भी है, इन्हें रातों रात नींद नहीं आ रही। ये अंधेरे में थोड़ी देर कहीं देख रहे होंगे ना, तो इन्हें एक्चुअल में फील होगा कि शायद कोई आ रहा है वहां से। तो ये हिस्टेरिकल हुए पड़े हैं। कहते हैं ना पंजाबी च बौंदलिया गया बंदा, बौंदला गया है। हाँ, ये बौंतला गए बौंदले हैं। हुए ने, बिल्कुल इन्होंने सही सुरत बात है है। नहीं, अभी बिल्कुल, इन्हें बिल्कुल। होश नहीं है ना। एंड जो एड्रेनलिन में कि ठीक है, उनमें से आधों की फटेगी, क्योंकि जैसी एड्रेनलिन डाउन होगा, आपका होश का पैरामीटर ऊपर आ जाएगा। जब हुँ। आपके होश बिल्कुल ठिकाने आ जाएंगे, वो कब आएंगे? जब कोई बंदा आएगा, जनाब पानी खत्म हो गया, हगने के बाद पानी नहीं है धोने के लिए सामान, ठीक है? फिर वो अफसर बोला यार पत्तों से काम चलाओ। फिर वहां से कोई जनरल बोलेगा मैंने टॉयलेट पेपर की फैक्ट्री डाल दी है, ये लो टॉयलेट पेपर। तो मरते हुए भी ये पैसे ही कमाएंगे। तो देखिए सर, मोराल फौज का हिलेगा। अभी तो हिल जोश है। चुका है सर, हिल चुका है ऑलरेडी। हाँ, तो जैसी जैसी इनका होश वापस आने लगेगा ना, और जोश कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी होगा, अभी होगा, अभी कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हें बेहोश कर करके, चपेड़े मार मार के तुम्हें बेहोश करके दोबारा तुम्हारे मुंह पे पानी मारा जा रहा है कि तुम हाँ, फिर होश में उठाया आओ, और जाएगा, उठ। फिर से तुम्हें चित्तर मत पड़े। हाँ, तो बिल्कुल। अभी इनके साथ ये हो रहा है सर कि इन्हें चपेड़े मार मार के बेहोश करके होश में लाया जा रहा है, और फिर मारा जा रहा है। तो ये एंग्जाइटी से सोल्जर में क्या आएगा ना, इनडिसिप्लिन, कि हुँ। भाई इतनी देर क्यों ले रहे हैं, या तो मुझे जाने दो, पर मैं यहां नहीं रह सकता इस माहौल में, ये तो बेकार है। पानी की सही। किल्लत होगी, सप्लाई चेन में देखें, इन पे प्रेशर बढ़ेगा जब फौज के पास पानी कम हो जाएगा। एंड 21% कम हो चुका है, और जहां पे लड़ाई लगनी है, मेन चीज जहां पे लड़ाई लगनी है, वहीं पे पानी नहीं है, वहीं पे पानी वहीं पे नहीं है। पानी बंद कर दिया है। वहीं पे पानी बंद कर दिया। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, तो आप ज़बरदस्त। बताओ, पहली चीज तो पानी खत्म, चलो ग्रांटेड, ठीक है, लग गई इनकी। तेल भी खत्म, तेल कब तक है इनके पास तेल? तेल का मैंने वो बनाया ना वीलॉग के, ये जो कमर्शियल पेट्रोल होता है गाड़ियों-शाड़ियों के लिए शहरों में, उसको रिक्विजिशन किया है इन्होंने। अब ये गा हाँ, तो अब ये देखना कि कुछ दिनों में ये लोगों की कार्स भी छीनना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके पास इनफ व्हीकल्स नहीं है। ये ये सिविल बड़ा गाड़ियां ये इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये बड़ा बुरा हाल होने जा रहा है, ये पाकिस्तानियों को पता नहीं है। मैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की बार-बार। आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपनी गाड़ियों के स्पार्क प्लग निकाल दें, या फिर हाँ, उनके इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस निकाल दें, क्योंकि आपकी महंगी महंगी गाड़ियां इन्होंने हाँ, पेलनी ये है। ले जाएँगे, ये वापस भी नहीं हाँ, करेंगे। ये ले जाएंगे उठा के, जैसे इनके बाप का राज है, ठीक है? तो आप अपनी गाड़ियों के फ्यूज निकाल दें, स्टीयरिंग हाँ, व्हील अनइंस्टॉल करा दें, ताकि वो इन्हें ऑन ही ना कर सकें। हाँ, हाँ, गैराज में खड़ी कर दें, छुपा दें। नहीं थोड़े सर, मैं दिन के कहता हूँ लिए। फ्यूज ही निकाल दो, इलेक्ट्रिकल हाँ, फ्यूजेस ही फ्यूज़ ही हटा दो। निकाल। हाँ, बस सही है, हटा दो। बस बिल्कुल। सबसे सस्ता और टिकाऊ रास्ता,
ठीक है, ना गाड़ी ऑन होगी ना उसका कुछ कर हाँ सकेंगे। ना 100 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है। पर अच्छा एक चीज मुझे अच्छी लगी, आज बलूचिस्तान में काफी जगहों पे टिपर ट्रकों को आग लगा दी। हाँ जी बिल्कुल लगाई है आग, और 2 शहरों पे कब्जा किया हुआ उन्होंने। हाँ, हाँ कलट और कलट और एक और कलात शहर और है। मंजकर, हाँ, कलात और मंगूचर, मंज। मंजकर है कि मंगूचर है, हाँ इस तरह से ही है। ओके, मंगूचर वहां पे सही कब्जा है। है, जारी है। वो फौज नस तो गई जी उठों, उन्होंने दौड़ा लातियां, फौज ने निकल गए। 3 सर मैं घंटे तो में कह रहा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ उड़ा ਇਹਨਾਂ देता है ये। अभी आप बलूचिस्तान देखे ਦਾ ना, ਝੰਡਾ आज भी लहराओ। उड़ा, आज भी चौकियां उड़ी हैं, आज भी उड़ाई हैं चौकियां। सर बताओ मुझे 1117 एक चीज, लोग टैक्टिकली देख रहे एक हैं, चीज प्लीज मुझे ज्वाइन लग भी रही करें है हमें, प्लीज ज्वाइन करें चैनल को। कि हाँ जी। जहां जहां पे पाकिस्तान में एंट्री पॉइंट है ना चाइना से, वो एंट्री पॉइंट्स पे बॉम्बिंग होके वो रास्ते बंद कर देने चाहिए, क्योंकि वहीं से हम्म, इनका असला बारूद और सब कुछ आ रहा होगा चीन से। और वही इलाके हैं जहां पे लोकल पॉपुलेशन को रेजिस्ट करना होगा चाइना को, क्योंकि चाइना, देखिए सर, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी ये देख रहा है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे खबर ये है कि जो ड्रोन ऑपरेटर हैं चाइना के, वो पाकिस्तान की फौजों के साथ डिप्लॉय हो रहे हैं। तो मुझे ये खबर एकदम पुख्ता करानी है कि ये सच है या नहीं। ठीक है, इसका तो करते हैं किसी को भी पता। इंटेलिजेंस होए, आप प्लीज मुझे या फिर अमजद जी को मैसेज ड्रॉप करें विथ हाँ सम फोटोग्राफिक एविडेंस। देखें, बातों बातों में तो कोई भी बात कर ले, पर हमें कुछ एविडेंस भी चाहिए होगा, बताएं हमें, पुख्ता करवाएं। क्योंकि मुझे ये खबर मिली है कि 50,000 ड्रोन्स चाइना ने 28 अप्रैल को पाकिस्तान भिजवाए हैं, और सर, टर्की ने तो 28 भेजे ही हैं। किस 50,000 किस तरह हो सकता है? ड्रोन कोई एडा या कोई छोटी जी कोई चीज है? 50,000 ड्रोन किदे ते भेजा ने? सर ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਡਰੋਨ ਹਬਸ, अच्छा ਵੀ ਨੋ ਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਛਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, हाँ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। हाँ दसो के, हाँ क्योंकि कितने जितना कितने है। सजोगी उतना बजोगी। तो हाँ ये बोल रही ना मेरे पास ये भी है ये भी है वो भी है, कोई नहीं, चुन चुन के इनको पेला हाँ जाएगा टारगेट्स को। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, हमारे साथ जुड़ने का। रात बहुत हो चुकी है आपके उधर भी, सुबह से आप मुख्तलिफ चैनल्स पे इंटरव्यूज दे रहे हैं और अपने ज़ाहिर ख्याल कर रहे हैं। नाजरीन, उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। कोशिश करेंगे कि जनरल साहब को कल भी पकड़ा जाए और कल भी इनके साथ एक शो किया जाए। मैं और सर मैं भी कुछ, विद प्रायोरिटी आई विल बी ऑन योर चैनल। थैंक यू एंड सर, हम थैंक यू। इकट्ठे ये जो आजादी की जो मूवमेंट है बिल्कुल बिल्कुल बलूचिस्तान की, इसके साथ हम हर पल मौजूद हैं। ऊपर बिल्कुल से जो हिंदुस्तान के साथ जो वारदात हुई है उसके बदले को लेके भावना बिल्कुल सब में बहुत स्ट्रांग है, और हम बिल्कुल इकट्ठे भाइयों की तरह ये मूवमेंट बिल्कुल को अंजाम देना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि मेरे जीवन में ये मौका है कि मैं देश के देश की सेवा, जिस तरह से कहते हैं सही सेवा, मैं तो उस सर जज्बे के साथ लगा हूँ दिन रात कि मैं देश की सेवा, देश की सेवा, देश की सेवा। सर you are one of the luckiest elders हाँ who will see the liberation of यस your यस land from the या tyrants of so-called Pakistan military establishment. Yeah, I will be one of the luckiest to see the dawn of the beginning of the dawn of Akhand Bharat. क्योंकि मैं हमेशा एंड सर कहता हम हूँ खंड इकट्ठे इकट्ठे जाएंगे सर, इकट्ठे, हम हाँ इकट्ठे हाँ हाँ बलूचिस्तान हाँ, मैं पक्का आपको जाएंगे। दिखाऊंगा सारा। अच्छा, मैं डन हमेशा ये सर। कहता हूँ कि अखंड भारत की शुरुआत पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान लेने से होगी, क्योंकि यहाँ से सेंट्रल एशिया और बाकी दुनिया के जो मुल्क हमारे साथ थे उनका रास्ता यहाँ से जाता है। तो देखते हैं इसी नोट पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल योर हेल्प एंड ऑल योर डोनेशंस। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल सी यू टुमारो।